हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 8 है। इसके पहले का क्वेश्चन आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड गाइस, आज के लिए आप लोगों के लिए एक चैलेंज क्वेश्चन है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन अ ब्लड स्ट्रीम इज़ कॉल्ड। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। गाइस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। यहाँ एक जॉइंट दिया गया है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट एंड इसमें ऑप्शन में दिया गया है टाइप ऑफ जॉइंट्स। इसमें पूछ रहा है कि ये कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट्स जो है वो कौन से टाइप के एग्जाम्पल है। फर्स्ट है हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। इसमें गाइस करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अ सैडल जॉइंट। ओके, यहाँ पे एक दो और क्वेश्चन बनते हैं। सैडल जॉइंट क्या होता है? सैडल जॉइंट इज इन सच ए जॉइंट आर्टिकुलेटिंग सरफेस हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रीजन surface of one bone fits into a complementary surface of another. Okay, and इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट। ओके, दिस कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट इज अ बोन ऑफ द, कहाँ का है ये? थंब का। ठीक है। एंड नेक्स्ट है हिंग जॉइंट। यहाँ पे पूछ रहा है हिंग जॉइंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? आप लोग को सबको पता होगा हिंग जॉइंट का एग्जाम्पल क्या है? एल्बो जॉइंट। एल्बो है, नी है एंड एंकल जॉइंट। नेक्स्ट है ball and socket joint. Example of ball and socket joint is a hip joint and shoulder joint. Pivot joint. Pivot joint का example है head joint and neck का joint होता है and radio ulnar joint. ओके, pivot joint, इसमें एक चीज़ pivot joint समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को। सो pivot joint जो है also called a rotary joint और trochoid joint. ठीक है। It is a freely movable joint that allow only rotary movement around a single axis, not a double axis. गाइस ये चीज़ ध्यान रखिएगा, allow only rotary movement in a single axis. ठीक है। जैसे नेक जॉइंट जो है आपका, नेक जॉइंट का अगर मूवमेंट करने बोलेंगे तो राइट एंड लेफ्ट आप मूवमेंट कर सकते हैं अप एंड डाउन, बट उसको टोटली वन रोटेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग। फेस को टोटली रोटेट करके हम बैक साइड का टोटली रोटेशन, ठीक है, नॉट ए पार्सल, टोटली रोटेशन हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ सिंगल एक्सिस रोटरी मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अपेक्स ऑफ द हार्ट इज फॉर्म्ड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ट का अपेक्स, ठीक है, ये पूछ रहा है, तो ये कौन किससे बनता है? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम और सेंट्रल वेंट्रिकल। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ और एक चीज़ यहाँ पे गाइस बताना चाहेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल और हार्ट का अपेक्स एंड हार्ट का बेस किसे कहते हैं और किस किस चीज़ से बनता है ये। ठीक है, सो एज यू ऑलरेडी नो द हार्ट हैव द हाउ मेनी चैम्बर? 4 चैम्बर, 2 atrium and 2 ventricle. 2 atrium, that is right atrium and left atrium, 2 ventricle, right ventricle and left ventricle. So the left ventricle is the इसका thickest chamber. Okay, left ventricle जो होता है सबसे thickest chamber होता है and this is around 10 to 15 mm. Okay, and अपेक्स ऑफ द हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो किससे बना रहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। ओके, एंड द अपेक्स इज लोकेटेड नियर द मिड क्लेविकल लाइन इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो अपेक्स जो है वो लोकेट कहाँ पे होता है? नियर द मिड क्लेविकल लाइन इन द 5th इंटरकोस्टल स्पेस। एंड बेस ऑफ द हार्ट, इट इज द अपर बॉर्डर ऑफ द हार्ट is formed by left atrium and lies just below the second rib. Okay, so इसे याद रखें, base of the heart, it is a
upper border of the heart is formed by the left atrium and lies just below the second rib. Next question, which of the following is the largest cranial nerve? यहाँ जितने भी cranial nerves दिए हैं इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा largest cranial nerves है. ऑप्शन है cranial 6 cranial nerve या फिर 10 है cranial nerve या फिर 7 cranial nerve और 5th cranial nerve. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है 5th cranial nerve, दैट इज ए trigeminal nerve. सो गाइस, ये जो पूछ रहा है लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, इट इज़ अ इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड एक्सोन कंटेंट्स. ठीक है, सो ट्राइजेमिनल नर्व्स जो है वो इसमें ज़्यादा ब्रांचेस हैं और ये ज़्यादा एक्सोन कंटेन भी करते हैं. ओके, एंड इसमें और क्वेश्चन बनता है गाइस, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सा है. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व होता है ट्रोक्लियर नर्व एंड शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व होता है ओल्फैक्टरी नर्व. Next question, tarsals of the ankles are example of which type of bone? ठीक है, tarsals एक बोन है किसका, एंकल्स का. सो यहाँ पे बोन्स का नेम दिया हुआ है, तो वो कुछ टाइप का बोन है. ठीक है, शॉर्ट बोन है, ये सिसमोइड बोन है, लॉन्ग बोन है या न्यूमैटिक बोन्स. सो ओके गाइस, यहाँ करेक्ट आंसर में जाने से पहले एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे. शॉर्ट बोन, आर यू क्लियर? शॉर्ट बोन आप लोग को क्लियर होगा, लॉन्ग बोन भी क्लियर होगा. सिसमोइड बोन, सो सिसमोइड बोन क्या है? इट इज़ अ स्मॉल बोन दैट इज़ कॉमनली फाउंड और इम्बेडेड विद इन अ मसल्स और टेंडन. ओके, टेंडन नियर जॉइंट सरफेस. तो इस तरह के जॉइंट जो होता है वो सिसमोइड जॉइंट बोलते हैं, सिसमोइड बोन बोलते हैं, जो कि स्मॉल बोन होता है. और ये कॉमनली कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मसल और टेंडन के टंडल जॉइंट के बीच में. ये जो बोन जो है वो पाया जाता है. दिस टाइप के बोन को हम बोलते हैं सिसमोइड बोन. ठीक है, नेक्स्ट और एक बोन यहाँ डिस्कस किया गया है, न्यूमैटिक बोन. सो न्यूमैटिक बोन आर दोज बोन विच कंटेन अ एयर फिल्ड कैविटी विद इन देम. ठीक है, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके अंदर में एयर फिल्ड कैविटी बनता है. और इन ह्यूमन बीइंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखने को मिलेगा कि इसमें इट आर दे सीन इन अ रिलेशन ऑफ द नाजल कैविटी में देखने को मिलता है. एंड एग्जांपल इसमें कितने सारे बोन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इसमें है मैक्सिला, देन फ्रंटल बोन, स्फिनोइड बोन एंड इथमोइड बोन. सो रिमाटिक बोन किसे कहा जाता है? ऐसे बोन जो कि क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं कैविटी, एयरफिल्ड कैविटी, चारों तरफ से राउंड करके एयरफिल्ड कैविटी बनाते हैं, उस बोन को बोलते हैं न्यूमैटिक बोन. ओके, सो यहाँ क्या पूछ रहा है? टार्सल ऑफ द बोन, tarsal of the ankles are the example which type of bone. So this is a example of the short bone. Clear? Next question, what is the approximate maximum air volume in the lungs for normal healthy adults? 2400 ml or 3000 ml, 300 ml or 6000 ml. Correct answer is here option number D, 6000 ml. Next question, which of the following layers of the adrenal gland secrete glucocorticoids? यहाँ पे पूछ रहा है एड्रिनल ग्लैंड का कौन सा लेयर जो है वो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है इसको सिक्रीट करता है. ओके, सो यहाँ पे दिया गया है लेयर, एड्रिनल मेडुला बताया गया है एक, नेक्स्ट बताया गया है एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा, एड्रिनल रेटिकुलरिस एंड एड्रिनल फेसिकुलाटा. ओके, इसके आंसर में जाने से पहले गाइस यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें ये कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज़ अ पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड अबव द किडनी. ओके, लाइक ए कैप शेप. एंड द एड्रिनल ग्लैंड जो है आउटर रीजन ऑफ द ग्लैंड, इट इज़ नोन एज कॉर्टेक्स, एंड इनर रीजन ऑफ द ग्लैंड दैट इज़ नोन एज मेडुला. Okay, so outer region of the gland is called cortex, inner region is called medulla. Adrenal cortex has a 3 region. Okay, first region zona glomerulosa, second region zona fasciculata and third region zona reticularis. Clear? And adrenal medulla ठीक है, ये आउटर रीजन था, ये अलग है. सो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 रीजन है. सो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एड्रिनल ग्लैंड में जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है वो किस रीजन से, किस लेयर से सिक्रीट हो रहा है. सो जोना ग्लोमेरुलोसा जो है
यहाँ पे जोना ग्लोमेरुलोसा है, ये क्या सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीट द मिनरलोकोर्टिकोइड्स और एल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन, ठीक है। एंड नेक्स्ट जोना फेसिकुलाटा एंड जोना रेटिकुलारिस, फेसिकुलाटा एंड रेटिकुलारिस ये सिक्रीट करता है ग्लूकोकोर्टिकोइड दैट इज कोर्टिसोल एंड कोर्टिसोन एंड एंड्रोजन सेक्स हार्मोन, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जोना फेसिकुलाटा। एंड हमने देखा कि एड्रिनल ग्लैंड जो है इसमें जो है वो कितना ये रहता, आउटर रीजन और इनर रीजन रहता है। तो ये सारे चीज़ें जो है वो किस में आता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स के का 3 रीजन है। एंड एड्रिनल मेडुला जो है सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है? कैटेकोलामाइन सच एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एंड एड्रिनल मेडुला इज अ विच रीजन है ये? इनर रीजन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? यहाँ भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये से वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। स्कल जॉइंट, थंब जॉइंट, हिप जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट, ठीक है। सो इनमें से है ये कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है? तो इसमें है हिप जॉइंट। हिप जॉइंट इज अ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल। नेक्स्ट, ऑक्सीटोसिन इज मेनली इन्वॉल्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन? ओके, सो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो है वो मेनली किस फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है? फर्स्ट है मोटर स्किल्स, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन, नेक्स्ट है ग्रोथ एंड मेंटल एबिलिटी, नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। करेक्ट आंसर इज अ सेकेंड वन, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन? ठीक है, इसमें से बहुत सारे बताया गया है, ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज को इनहिबिट करता है? डोपामिन या फिर सोमैटोट्रोपिन या फिर सोमैटोस्टैटिन या फिर थायरोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। सो करेक्ट आंसर सी, सोमैटोस्टैटिन। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनार्थ्रोसिस जॉइंट? ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल पूछा है किसका? सिनार्थ्रोसिस जॉइंट का। ऑप्शन दिया है फाइब्रस जॉइंट, बिस्कल स्ट्रक्चर, रिस्ट जॉइंट, हिप जॉइंट एंड एल्बो जॉइंट। ओके, एक गाइस सिनार्थ्रोसिस जॉइंट क्या है? सो दिस टाइप ऑफ जॉइंट आर द इमूवेबल और अलाउ लिमिटेड मोबिलिटी, ठीक है। एंड इसको दूसरा नाम से हम क्या बोल सकते हैं? दिस जॉइंट को इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। ओके, and synarthrosis joint are divided into 3 classes: fibrous joint, symphysis and cartilaginous joint. Clear? So this synarthrosis joint have कितना बताया हमने? 3 बताया। एंड इसमें क्या क्या जॉइंट इंक्लूड होता है? स्कल सूचर्स, सेकेंड है आर्टिकुलेशन बिटवीन टीथ एंड मैंडिबल, थर्ड है जॉइंट फाउंड बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स एंड द स्टर्नम, ठीक है। तो इतने सारे यहाँ पे जॉइंट इसके अंदर आते हैं। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? सिनार्थ्रोसिस का। यहाँ पे हमने अभी बताया कि ये क्लासेस में 3 क्लासेस था सिनार्थ्रोसिस का, फाइब्रस, सिम्फैसिस एंड कार्टिलेजिनस, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट ऑफ द स्कल सूचर्स। Next question, fill in the blanks is a cell that manufactures and store a protein keratin, ठीक है। तो इसको क्या कहलाएगा? सो केराटिसिलाइड्स और केरासाइट और केराटिनोसाइट और केराटोलाइटिक। करेक्ट आंसर इज C1, केराटिनोसाइट। Which of the following hormone is not secreted from the anterior pituitary? इनमें से जितने भी हार्मोन हैं कौन से हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होता है? फर्स्ट एडनोकोर्टिकोट्रोपिक, प्रोलैक्टिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड लास्ट वन ऑक्सीटोसिन। दिस इज इम्पॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन भी है। एंड गाइस, अगर आप लोग अगर कोई स्टूडेंट नर्स अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लर्निंग का कोई भी स्टेज नहीं होता है, कोई भी अब कंप्लीट हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी चीज़ों को सीखने के लिए
आपको आप में इच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ स्किप ना करें और इस चीज़ों को आप अभी से सीख लें ताकि आपको बाद में कंपटीशन एग्ज़ाम में फ़ाइट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। और गाइस, अगर आप अभी इसको इग्नोर कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा होगा कि ये आपको इग्नोर करेगा। वो कैसे? जब आपको ज़रूरत पड़ेगा इसका तो आपको वो याद नहीं रहेगा। अगर अभी आप इसको सीख लेते हो तो लाइफ लॉन्ग के लिए आप फ्री हो जाओगे। ओके गाइस, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जल्दी से बताएं। करेक्ट आंसर इज ऑक्सीटोसिन। ओके, सो ऑक्सीटोसिन इज ये कहाँ से सिंथेसिस होता है? इट इज सिंथेसिस फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड स्टोर्ड इन अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये सिंथेसिस होता है, हाइपोथैलेमस स्टोर रहता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज इट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ओके, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर बताए ऑक्सीटोसिन। समझ में आ गया? ये कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। एंड सिंथेसिस कहाँ से होता है? हाइपोथैलेमस से। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन इतना ही था। ओके, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। ओके गाइस, कीप इट लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।